क्योंकि कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल विशेष ने इस पूरे छत्तीसगढ़ को पिछले 5 वर्ष 10 जनपद का चारागाह बना दिया था। और चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो कोयला घोटाला हो, चाहे वो चावल घोटाला हो, गोठान घोटाला हो, चाहे वो पीएससी का घोटाला हो, जिससे पूरे प्रदेश के संसाधनों का जिस तरीके से उसने दुरुपयोग किया, जमकर लूटने का काम किया। और आज परिणाम यह है कि उनके आधे से ज्यादा लोग अब जेल के रास्ते की ओर जा रहे हैं। और आपको याद होगा कि जब कांग्रेस पार्टी ने और भूपेश बघेल ने जब कोल ब्लॉक आवंटन और पेड़ कटाई को लेकर के जो सवाल उठाए थे, पर 10 जनपद से जैसे ही आपके सरकार के ऊपर दबाव आता है तो आप शरणागत हो गए थे। और जिस तरीके से आपने अपने पत्रों के माध्यम से यहां पर स्पष्ट कर दिया, और अभी अभी आप लोगों ने देखा कि भूपेश बघेल किस तरीके से अपने बयान में कह रहे हैं कि यदि कोल ब्लॉक आवंटन के यदि नहीं होता है तो क्या छत्तीसगढ़ के लोग बिजली का कनेक्शन लेना बंद कर दें, एसी चलाना बंद कर दें। इस तरीके से उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को कहा। तो मैं पूछना चाहता हूं भूपेश बघेल से, क्या आज जो आपने बयान दिया था, क्या उसके आधार पर क्या आपने अपने कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन का क्या, इस बात का भी जवाब आपको देना चाहिए। और जो तथ्य है उसके आधार पर जो आपने कोल ब्लॉक अशोक गहलोत को क्या आवंटित किया था, और इससे पहले जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की यूपीए की सरकार थी, तब भी आपके ही नेताओं ने कोल ब्लॉक आवंटन करने के लिए जो रास्ता आसान किया था, ये भी आप लोग के समझ में स्पष्ट हो चुका था। 2010 में जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब जो कोयला मंत्रालय और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने जो हसदेव अरण्य को पूरी तरीके से नो गो जोन एरिया घोषित किया था, लेकिन उस पर भी तत्कालीन जो मंत्री रहे, पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश, उन्होंने उस पूरे हसदेव क्षेत्र को उसको गो एरिया करके घोषित किया। मेरे पास में उसके पत्रक भी हैं, मैं आपको वो भी उपलब्ध करा दूंगा। जयराम रमेश ने जो लिखा है वो भी पूरी तरीके से सरकार का में जिस दबंगई के साथ में उन्होंने गो एरिया घोषित किया, वो इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है। जो लोग आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं जंगल को लेकर के, इनका ये वास्तविक चेहरा है। 23 जून 2011 को केंद्र में कांग्रेस की जो सरकार रही, उसने तारा परसा को ईस्ट और कांटे बेसन कोल ब्लॉक को खोलने का प्रस्ताव दिया। जब छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी,
तब भी जो दो बड़ी खदानें हैं, गारे पेलमा सेक्टर 2 और राजस्थान में केते एक्सटेंशन ब्लॉक का ऑपरेटर भी अडानी को बनाया था। और जब मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल थे तो 16 अक्टूबर 2019 को राज्य सरकार ने पर्यावरण स्वीकृति के लिए सिफारिश भेजी। मेरे पास पूरी तारीखें उपलब्ध हैं। यदि भूपेश बघेल को तारीखें याद नहीं है या भूपेश बघेल को यदि गजनी हो गए हैं, उनका कहते हैं स्मृति लोप हो गया है, तो मैं उनको तारीखों सहित उनका जो सिफारिश है वो भी मैं उनको उपलब्ध कराऊंगा। 31 मार्च 2021 को ओपन कास्ट गारे पेलमा सेक्टर 2 मार्ट रायगढ़ कोलफील्ड के लिए हुआ समझौता भी सबके सामने है। इसी क्रम में 19 अप्रैल 2022 को भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस की सरकार द्वारा वन स्वीकृति स्टेज 1 और 23 जनवरी 2023 को फॉरेस्ट की जो स्वीकृति है स्टेज 2 के लिए इसमें स्पष्ट है। महाजन को कोलफील्ड की स्वीकृति भी तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की संलिप्तता पूरे समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ और उसका भी हम लोगों ने यहां पर आप लोगों को अवलोकन कराया। आप लोगों ने देखा और किस तरीके से 25 मार्च 2022 को भूपेश सरकार ने राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के रहते हुए राजस्थान को कोल माइंस आवंटित किया। अब यही कांग्रेस सरकार है, एक और तो वो कोल माइंस को आवंटित करती है, एक और नियम विरोध जा करके वो स्वीकृति देने का केंद्र में जब थे तब काम भी करती है, और जब विपक्ष में रहती है तब वो अपने हितों की पूर्ति के लिए आज राज्य में जो आर्थिक नाकेबंदी का प्रस्ताव लेकर के आती है, जो छत्तीसगढ़ के जनता के हितों के खिलाफ है और इससे हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था, यहाँ का व्यापार, यहाँ का रोजगार निश्चित तौर पर इसमें नुकसान पहुंचेगा। लेकिन इन सब से भूपेश बघेल को और कांग्रेस पार्टी को कोई सरोकार नहीं है। वो तो चाहते हैं इस आर्थिक नाकेबंदी से पूरी कानूनी व्यवस्था ठप रहे और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो, हिंसा की स्थिति उत्पन्न हो, क्योंकि ये इनकी पुरानी पद्धति रही है। इन्होंने अपने लोगों को सुरक्षित करने के लिए किस तरीके से प्रदेश को और देश को झोंकने का काम किया है, ये इस बात को दर्शाता है। मैं आपके माध्यम से भूपेश बघेल से ये पूछना चाहता हूं और पूरे कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, क्या भूपेश बघेल जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो मनमोहन सिंह के सरकार में जो निर्णय हुए थे, क्या उस निर्णय के लिए वो माफी मांगेंगे? क्या भूपेश बघेल जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि वो घोषणा करेंगे क्या कि वो बिजली का उपयोग नहीं करेंगे, एसी का उपयोग नहीं करेंगे, और कांग्रेस के नेता
अपने घरों में बिजली का आपूर्ति बंद कराएंगे, ये इनको स्पष्ट करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी अपने आप को बचाने के लिए प्रदेश की जनता को, प्रदेश को जिस तरीके से झोंकने की कोशिश कर रही है, उनको ये स्पष्ट करना चाहिए कि आपने प्रदेश की जनता के साथ में जो धोखा किया है, ये धोखा लोगों तक स्पष्ट हो चुका है। मेरे पास में सारे तथ्य मौजूद हैं। मैं देख रहा था भूपेश बघेल जी, जब आप मुख्यमंत्री थे तब आपके ही पास में जो राजस्थान के जो मंत्री हैं, क्या कल्ला नाम, कुछ काला है कल्ला, उन्होंने आपको पत्र लिखा, बीडी कल्ला, उनके अनेकों पत्र मेरे पास में उपस्थित हैं। और तो और वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भी 8 पत्र आपको जो प्रस्तुत किया है एक हफ्ते के भीतर में, वो भी यहां पर मैं आप लोग के समझ में स्पष्ट करना चाहता हूं। ये पूरा पत्र, ये बंच आपके पास में पड़ा हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं कि किस तरीके से 10 जनपद के दबाव में आकर के आपकी सरकार ने निर्णय दिया और अब आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने आप को बड़ा नेता बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं। आपको तो पूरे छत्तीसगढ़ के और पूरे देश के जनता ने देखा है कि किस तरीके से आप एक और कार्रवाई करते हैं, इस तरह के कृत्य करते हैं और दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। ये छत्तीसगढ़ की जनता है, ये सब कुछ देखती है, समझती है, जानती है, और उसके कारण से आज आप 5 सालों के भीतर में ही आपको लुप्त कर दिया है। आपको यहां से हटा करके हमारे छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी जैसे साफ सुथरे और सहज सरल व्यक्तित्व के धनी को आज हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री के रूप में पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ने एक्सेप्ट किया है। लेकिन आपको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, लेकिन आप अपनी ही गलतियों को, अपने ही कृत्यों को आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर मढ़ने का काम कर रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये वास्तविक चेहरा मैं आप लोगों के समझ में जो प्रस्तुत करना चाह रहा था। कांग्रेस कहती कुछ है और करती कुछ है, ये वास्तविक चेहरा उनका सामने आ चुका है। इनके पास में इनके पूरे लोग जो जिस तरीके से इन पूरे उसमें सम्मिलित है, वो अब इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपके समझ में आ चुका है। और जो प्रेजेंटेशन हमने दिया, मैं उसकी कॉपी भी आप लोग को उपलब्ध करा रहा हूं। पत्र भी आप लोग को मैं दूंगा, किन किन तारीख को किस किस के प्रशासकीय पर्यावरण की स्वीकृति मिली, किस समय में किस तरीके से गतिविधि आगे बढ़ी, किस तरीके से राजस्थान के मंत्री और मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा, किस तरीके से महाराष्ट्र की जो अगाड़ी सरकार उसने कहते हैं वो किया। ये पूरे तथ्य हमारे पास में मौजूद है और आपका वास्तविक चेहरा अब आपके समझ आ चुका है, पूरी जनता के समझ में आ चुका है। मैं इस
पूरे उसके माध्यम से तथ्यों के साथ में आपका वास्तविक चेहरा मैं दिखा रहा हूँ। आज भूपेश बघेल ईडी कार्यालय गए थे अपने बेटे से मिलने। वो कह रहे हैं कि उसके बेटे को बेवजह फंसाया जा रहा है और जिनके बयान पहले से लिए जा चुके हैं उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि भूपेश बघेल और चैतन्य पटेल का नाम इस पूरे मामले में। देखिए, मैंने कहा कि भूपेश बघेल किस तरीके से अपने ही लोगों को कटघरे में खड़े करना और अपनी राजनीति को करने के दृष्टि से किसी भी हद तक जा सकते हैं, और ये कृत्य उस बात को दिखाता है। यदि वो स्पष्ट है तो उनको अपना उस पर स्पष्ट करना चाहिए, ये मेरा आग्रह है। मंत्री जी, 22 तारीख को जो कांग्रेस आर्थिक नाकाबंदी करने जा रही है, तो जब यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, तो आप लोगों का क्या कोई रोड मैप किया है उनकी आर्थिक नाकाबंदी को रोकने के लिए? मैंने कहा कि ये पूरा जो मामला है ये जनता के समझ में जाएगा, और आप लोग के माध्यम से मैं चाहूंगा कि ये पूरी जनता तक जाए, जनता इनकी वास्तविक चेहरा से अवगत हो, क्योंकि यही लोग हैं जिन्होंने कोयला पे घोटाला किया है, जिन्होंने कहते हैं जंगल पे घोटाला किया है, जहां शराब का घोटाला किया है, चावल का घोटाला किया है। हर घोटाले में इनके कहते हस्ताक्षर मौजूद है। लेकिन आज ये जिस तरीके से अपने आप को सच साबित करने में लगे हुए हैं, लेकिन इनके जो पूरे वास्तविक चेहरे इसमें स्पष्ट हैं, लेकिन सरकार अपना काम करेगी। इस पर भी मैं कहना चाहूंगा कि सरकार इनकी आर्थिक नाकेबंदी को सफल होने नहीं देगी। पप्पू बंसल का नाम बार बार आया है। पप्पू बंसल यूडब्ल्यू के भी मामले में आरोपी है, बयान देने पर छोड़ दिया गया है। बार बार भूपेश बघेल बोल रहे हैं क्या पप्पू बंसल की गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो क्या यूडब्ल्यू जो अपनी स्टेट की एजेंसी है वो पप्पू बंसल को भी गिरफ्तार करेगी? देखिए, आरोपों को गिरफ्तार कर रही है। देखो, यूडब्ल्यू हो या फिर जितने भी संस्था है वो अपनी कार्रवाई करेगी, उस पर किसी का दबाव नहीं है। और का बयान है कि तो छोड़ दिया यूडब्ल्यू ने बयान दिया और छोड़ दिया, ऐसा क्यों आरोप? देखिए, आरोप तो अपने आप को सही साबित करने की दृष्टि से वो कोशिश करते हैं कि वो किसी भी तरीके से बच जाए। अभी तो कार्रवाई चालू हुई है। अभी तो मैंने कहा ना कि इनके पास में अभी उनके पुत्र को वो करके रखे हैं, उस पर स्पष्ट करें उस बात को। मेरा एक सवाल है, आपने कहा कि आपने आरोप लगाया कि भूपेश बघेल का दोहरा चरित्र। अभी एक और चरित्र कांग्रेस को सामने आ रहा है, उसको आप इस तरह से देखते हैं कि एक तरफ जब आदिवासी समाज के नेता इसी घोटाले में गिरफ्तार होते हैं तब कांग्रेस कोई आर्थिक नाकेबंदी नहीं करती, लेकिन जब भूपेश बघेल के बेटे को गिरफ्तार किया जाता है तो पूरी कांग्रेस सक्रिय हो जाती है। इसको आप क्या ये आदिवासी समाज के नेता का अपमान है, क्या गुटबंदी है, इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, यही तो कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहिए, भूपेश बघेल से पूछना चाहिए कि एक ओर तो वो देश में जब कहते हैं कोई मामला होता है तो राहुल गांधी उस शहजादी के उसमें पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं, वही दूसरी ओर जब यहां पर कुछ होता है तो भी कहते हैं भूपेश बघेल के शहजादे के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन किसी अन्य के ऊपर यदि होता है तो उसके पक्ष में नहीं दिखाई देते। लेकिन आरोपी है तो उनके ऊपर दोनों के ऊपर कार्रवाई हो और होनी चाहिए। ये जो अनुमति की बात आप बार बार कह रहे हैं, भूपेश बघेल जो कल ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कह रहे हैं कि भाई डायरेक्ट फिल्मा 2 का जो अनुमति है वो अभी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने दी है। क्या ये सही है? क्या मैं आपको मैं पूरे दस्तावेज में उपलब्ध करा रहा हूं, मेरे पास सारे दस्तावेज हैं। ये आप देख लीजिएगा एक बार किस तरीके से नियम कानून की धज्जी उड़ा करके उस समय में जब दिल्ली में उनकी सरकार थी तो उन लोगों ने कैसे धज्जियों को उड़ाया था, और अभी भी जो प्रस्ताव है उस प्रस्ताव के आधार पर इनकी ही सरकार में बैठ करके इन लोगों ही नहीं, अलग अलग तिथि में मैं तिथिवार बताया उसको कि किस तरीके से उन लोगों ने चलते एक बड़ी समस्या है कि आपकी सरकार, आपके मुख्यमंत्री आपने कहा और है कि उनके खिलाफ कांग्रेस उसके द्वारा लगातार इंटरनेट मीडिया पे बहुत ही निम्नस्तरीय बयान जारी किए जा रहे हैं, टिप्पणियां की जा रही है। उसके लिए भाजपा की तरफ से क्या
देखिए, कांग्रेस की जो सोच रही है वो आदिवासियों के प्रति बहुत ही निम्न स्तर की उनकी मानसिकता रही है। हमारे आदिवासी समाज को वो न कभी वो मुख्यमंत्री के रूप में कहते हैं, वो स्वीकार करते हैं, न वो राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार करते हैं। कभी इस पर चर्चा होगी तो मैं उस पर लंबा में बात करूंगा। केदारजी, भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि पूरा हाईकमान उनके साथ है। सबसे पहला फोन राहुल गांधी का आया, प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर से फोन आया, पूरी कांग्रेस उनके साथ है। आप कह रहे हैं कि कई दफा आप कहते हैं कि वो अलग थलग पड़े हुए। देखिए, हाईकमान साथ होगा क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई हैं। और अभी तो ये भूपेश काका जाएंगे अपने आका के पास में और पूछेंगे मेरे लिए क्या हुक्म है आका, ये पूछेंगे। तो अब देखिए अब वहां पर क्या क्या जवाब देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार। आइए बाकी बैठते हैं, बात करते हैं ना नाश्ते के साथ। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आइए, दो भैया, चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और भूपेश बघेल को सीधे घेरने की कोशिश की जा रही थी और ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि भूपेश बघेल जो है वो डरे हुए हैं और जिस तरह से ईडी छापेमारी कर रही है उनको लग रहा है कहीं उनका भेद ना खुल जाए। और जो चैतन्य बघेल को जो गिरफ्तार किया गया उसको भी सही ठहराते हुए ये कहा गया है भाई वो ईडी कार्रवाई कर रही है, कोई चीज़ें तथ्य होंगी तभी तो ईडी कार्रवाई कर रही है। ऐसे में कई सारे एलिगेशंस और कई सारे सवाल जो है बीजेपी ने भूपेश बघेल पर लगाए और उठाए। तो भूपेश बघेल ईडी मामले पर बीजेपी ने जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी भी हमलावर दिख रही है और बता रही है भूपेश, देखिए एक एलईडी पे बाकायदा भूपेश बघेल को लेकर चलाई गई है, एक प्रोमो टाइप का बनाया गया, उसमें सब कुछ बताया गया, दिखाने की कोशिश की गई कि किस तरह से भूपेश बघेल की सरकार में करप्शन हुआ, घोटाले हुए। तो वहीं बीजेपी ने साफ तौर पे कहा कि इस पूरे मामले का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। आप अगर गलत काम करेंगे तो फिर आप जेल जाएंगे, चाहे कोई क्यों ना हो। उन्होंने कहा जल जंगल ज़मीन की बात करने वाले इन्हीं के राज में घोटाला हुआ है। ये एक एलईडी पर पूरा चलाकर समझाने की, दिखाने की कोशिश की गई। तो यहाँ पर बात की जाए तो भूपेश बघेल के कार्यकाल की बात की गई, किस तरह से उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ है उसकी बात की गई और बीजेपी ने साफ तौर पर कहा कि भाई जो भ्रष्टाचारी होंगे वो जेल में जाएंगे, जेल की हवा खाएंगे। और ऐसे में अब दिल्ली जा रहे हैं भूपेश बघेल, तो उनका कहना है कि अब वो अपने आका के पास जा रहे हैं, अपना दुखड़ा रोएंगे और देखते हैं क्या कुछ होता है। तो भूपेश बघेल आज दिल्ली के लिए भूपेश बघेल को निकलना है और ऐसे में भूपेश बघेल जो है मुलाकात भी करेंगे कांग्रेस आला कमान से और सारी परिस्थितियों की जानकारी आला कमान को देंगे। तो दिल्ली में बैठकर ये शायद तय किया जाए तो यहाँ पर
बघेल वहाँ पर दिल्ली जाएंगे और वहाँ पर मुलाकात करके पूरी परिस्थिति का बारे में बताएंगे कि किस तरह से उनके साथ ये हुआ है। वहीं हो सकता है कि वहाँ पर ये भी रणनीति बने कि कैसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार को घेरा जाए कि ईडी जो है वो किस तरह से विपक्ष के खिलाफ सिर्फ कार्रवाई कर रही है। तो और कांग्रेस वैसे भी प्रदर्शन करने वाली है छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई को लेकर। एक तरफ ये कहा जाता है कि नहीं भाई जांच करा लो, जब जांच की बात आती है तो कहा जाता है नहीं भाई अब हम प्रदर्शन करेंगे। तो कितना सही है ये भी देखना होगा। अभी तो जांच चल रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो जांच में ही पता लगेगा। ईडी पूछताछ कर रही है और आज जो है, आज देखा आपने किस तरह से भूपेश बघेल अपने बेटे से मिलने, चैतन्य से मिलने ईडी ऑफिस पहुंचे थे। उन्होंने मीडिया के सामने बयान भी दिया कि मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश की जा रही है और ऐसे में बीजेपी बदले की राजनीति कर रही है। अडानी के खिलाफ बोलो तो फंसाने की कोशिश हो रही है। लगातार इस तरह के बयान जो है वो आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। अडानी को जंगल बेचे जा रहे हैं, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। वहीं बीजेपी भी हमलावर है। लगातार एक वीडियो बीजेपी ने चलाया था, वायरल किया था, जिसमें ये दिखाया गया था भूपेश बघेल उसमें बोल रहे थे कि अगर हम जंगल नहीं काटेंगे कोयला नहीं निकलेगा। बहुत सारी बातें हैं, तो कोयला कैसे निकलेगा, इस तरह की बातें वीडियो के ज़रिए ये बताने की कोशिश की गई थी। शशिकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता फ़ोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। शशिकांत, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई बीजेपी के द्वारा, ये बताने की कोशिश की गई कि भूपेश बघेल के समय, उनके जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय क्या क्या चीज़ें हुई हैं, किस तरह से घोटाले हुए, क्या एक दबाव बीजेपी पर पड़ रहा था जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बीजेपी को बीजेपी को सामने आना पड़ा हर बातों को लेकर खंडन करने के लिए? बिल्कुल, देखिए अरुण, जिस तरह से अभी जो हसदेव में जो जंगल की कटाई हो रही है उसको लेकर कुछ कांग्रेस है वो अभी राज्य सरकार पर आरोप लगा रही है कि जंगल जमीन को जो है सरकार खत्म कर रही है, जंगलों की कटाई कर रही है, जिसका विरोध कांग्रेस के माध्यम से किया जा रहा है। तो इसी को लेकर जो है बीजेपी ने पलटवार किया और बताया कि तत्कालीन जब भूपेश सरकार थी उस समय जो है वो कोल ब्लॉक के लिए आवंटन की गई थी जो जमीन है उनको। इसके अलावा जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय जो कोल आवंटन है उनको अलॉट जो है उसको काफी सरल किया था। तो ऐसे में जो कांग्रेस थी वो दोहरी राजनीति करती जी बिल्कुल, इसकी दोहरी राजनीति करती है अपनी राजनीति चमकाने के लिए। जो भूपेश बघेल है वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। साफ आरोप है, ये उनका कहना है कि जो कोल ब्लॉक जो कोल आवंटन किया जा रहा है उसको लेकर जो पहले जब भूपेश बघेल की सरकार थी उस समय जो है भूपेश बघेल ने खूब यह आदेश जारी किया था। केंद्र सरकार में जब कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने यह आदेश जारी किया था, पूरा जो हादसे है उसको कोल ब्लॉक जो है घोषित किया था। तो ऐसे में अब जब सत्ता में उन्हें चला गया है उसके बाद उन्हीं को दिखावे के लिए जो है इस तरह के आरोप जो है बीजेपी जो कांग्रेस है वो लगा रही है। ये साफ चर्चा करना चाहिए। भूपेश बघेल अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह के अनर्गल जो बातें हैं वो कर रही है, जबकि जनता को पता है कि किस तरह से जब भूपेश बघेल की सरकार थी उसको कितनी घोटाले हो, चाहे कोल घोटाला हो, शराब घोटाला हो, पीएससी घोटाला हो या बुरे राशि में घोटाला, इस तरह के तमाम जो घोटाले हो कांग्रेस कार्यकाल में हुआ है। तो ऐसे में अनर्गल आरोप जो है उनके द्वारा लगाया जा रहा है, लोगों को बरगलाया जा रहा है। इस तरह के आरोप बीजेपी के द्वारा लगाए गए थे, लगाए गए। अच्छा, एक टीवी स्क्रीन पर भी कुछ दिखाने की कोशिश की जा रही थी, क्या था वो, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे थे? नहीं कहा, देखिए टीवी स्क्रीन में जो भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री थे या कांग्रेस की सरकार थी उस समय जो आदेश जारी किए गए थे, जितने भी निर्देश हुए थे
उनको जो है एक प्रोजेक्ट के माध्यम से तैयार किया गया, एक प्रोजेक्ट के माध्यम से दिखाया गया कि किस तरह से जब भूपेश बघेल की सरकार थी तो भूपेश बघेल ने जो तमाम जो आदेश है वो खुद उन्होंने, उनकी सिग्नेचर है उस आदेश में कि उन्होंने यह जो आदेश है वो निकाला गया है। अब वही जब भूपेश सत्ता से बाहर जब उन्हें जनता ने कर दिया तो वो आगे अशुभ आ रहे थे। अच्छा, ये जो आरोप प्रत्यारोप तो लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर शशि बात की जाए कि एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भाई आप जब बात करते हैं हम राजनीति की, अब जनता के बीच में भी हम गए तो जनता का भी यही कहना है कि अगर जो आरोपी है, अगर भाई उसके ऊपर आरोप सिद्ध होंगे तभी तो जेल जाएगा। ऐसे में क्या जो कांग्रेस है, कांग्रेस को ये पता नहीं है कि अगर आरोप सिद्ध होगा तभी कोई जेल जाएगा, अदरवाइज तो ऐसे कोई नहीं जेल जाएगा। पूछताछ चल रही है, मामला तो सामने आया है, अभी कोर्ट जाएगा, उसके बाद देखेंगे ना क्या होगा। तो आखिर कांग्रेस को किस बात की चिंता है, किस बात का डर सता रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से घोटाला सामने आया है, चाहे वो कोल घोटाला हो, शराब घोटाला हो, पीएससी घोटाला हो, साथ बीजेपी का भी यही आरोप है कि जितने भी घोटाले सामने आए हैं उसमें बीजेपी की जो कांग्रेस की जो तत्कालीन जो कांग्रेस में जितने भी भूपेश बघेल के करीबी थे वो आधे से जो ज्यादा है वो अभी भी जेल में बंद है। हालांकि ईडी जो आईटी जो सीबीआई है, तमाम जो केंद्रीय एजेंसी वो निष्पक्ष जो है जांच करती है, वो उससे जो भी इनपुट मिलते हैं। विकास उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं, हम शशिकांत रोकना चाहेंगे, पूर्व विधायक है कांग्रेस के। विकास उपाध्याय जी, स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। विकास उपाध्याय जी, ईडी का पूरा मामला चल रहा है और ऐसे में चैतन्य से पूछताछ हो रही है, ईडी पूछताछ कर रही है, आप कह रहे हैं कि बदले की राजनीति हो रही है। सर अगर ठीक है, आपको लग रहा है बदले की राजनीति हो रही है तो कोर्ट तो सारा मामला देखेगा ना सर, कुछ गलत होगा तो कोर्ट तो बैठा ही है आपके साथ। देखिए, माननीय न्यायालय पर तो हमको विश्वास है ही। पहले भी ईडी के जितने भी प्रकरण बने, ईडी ने जितने लोगों को गिरफ्तार किया, जितने लोगों को जेल भेजा उसकी चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई है, दर्ज नहीं कर पाई, चार्जशीट कोर्ट में दाखिल नहीं हो पाई, जिसकी वजह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी को फटकार लगाई थी। भारतीय जनता पार्टी 5 साल में जो कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार ने ऐतिहासिक काम किया, ऐतिहासिक निर्णय लिया, जो आम आदमी के हक और अधिकार या उससे उसके जीवनचर्या या उससे घर चलाने के लिए उसको सहूलियत दी, सुविधा दी, योजनाओं के माध्यम से उनको लाभ घर तक पहुंचाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी 15 साल की सरकार ऐसा कुछ नहीं कर पाई। अब वो कांग्रेस पार्टी के 5 साल के कार्यकाल को भ्रष्टाचार में लिप्त है बताते हैं। हर विभाग में भ्रष्टाचार हुआ है, इस बात को कहते हैं। ये तो 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी इसकी स्क्रिप्ट लिख रही थी भ्रष्टाचार को लेकर, और वही एक रील हर समय दिखाते हैं। भाई आप ही लोग कह रहे थे कि आप देखिए, यहाँ पर तो समझना पड़ेगा ना कि 2 चेहरे हम नहीं दिखा सकते ना आप, कि आप ही कहते थे कि सीबीआई की जांच कराओ, और सीबीआई भी भाई केंद्रीय एजेंसी है, उसी सीबीआई पर भी आप कभी कभार एलिगेशंस लगाते रहते हैं, आपके बड़े बड़े नेता। आप लोग खुद कहते हैं सीबीआई ईडी है, केंद्र की जेब में है, ईडी कार्रवाई करती है तब भी आप लोग को दुख होता है। तो सर फिर क्या करें, छोड़ दे, मतलब कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, फिर कोई काम नहीं करना चाहिए ईडी को, ये कहना है आपका? साहब, पक्षपाती कार्रवाई क्यों? कभी भी जब कांग्रेस की सरकार इस देश में रही, कभी भी हमने इन एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं किया। सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे थे कि नहीं बैठे थे 9 घंटे सर सीबीआई के पूछताछ के लिए? सर अमित शाह बैठे थे कि नहीं बैठे हैं, ये आप भी जान रहे हैं अच्छे से। बार बार इन चीजों में प्रश्न, इन एजेंसियों पे क्वेश्चन मार्क क्यों लग रहा है, आपको बता देता हूँ। महाराष्ट्र में अजीत दादा भाई पवार को जानते हैं आप? जी सर, बहुत अच्छे से। एनसीपी के नेता हैं, उनके ऊपर सीबीआई ने, ईडी ने बड़ा मुकदमा, बड़ा रेट ईडी ने डाली और करोड़ों का भ्रष्टाचार, अरबों का भ्रष्टाचार साबित किया। और अभी वो भारतीय जनता पार्टी अलायंस सरकार महाराष्ट्र में उप डिप्टी सीएम है। आप हेमंता बिस्वा शर्मा को जानते हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं। जब कांग्रेस में कैबिनेट मंत्री थे, हेल्थ मिनिस्टर थे, तो अरबों और खरबों रुपये का करप्शन का, भ्रष्टाचार का आरोप लगा। और अब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में आप शामिल हो जाओगे तो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से। विकास भाई, आप अरविंद केजरीवाल को तो जानते ही होंगे। अरविंद केजरीवाल 3000 पन्नों का लेकर घूमते थे दिल्ली में, शीला दीक्षित की सरकार को लेकर के किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ, उसके साथ भी तो गठबंधन आपने किया था ना, उस वक्त वो आपको सही लग रहे थे। देखिए, राजनीति में, लोकतंत्र में कभी भी जो जनता के बीच से चुनाव जीत कर आने वाले जनप्रतिनिधि हैं, ये व्यक्तिगत राजनीति क्यों करते हैं?
अभी जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की गलत यही चीज समझना विकास भाई। फिलहाल समय कम है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद शशि हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।